जन अदालत समाचार, जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। जो गया का जो हृदय स्थली कहा जाता है, महादेव घाट जो सूर्या घाट से जस्ट लगा हुआ है, मैं वहाँ हूँ। और चूँकि कल उप मुख्यमंत्री ताराकिशोर प्रसाद ने बहुत सारी योजनाओं का, करोड़ों रुपए की योजनाओं का यहाँ उद्घाटन किया, और मैं नकारात्मक रिपोर्टिंग में विश्वास नहीं रखता हूँ। पहले समझिए इस बात को, मेरे साथ ये ब्रिजनंदन पाठक हैं और ये लगभग 20 सालों से गया शहर के सौंदर्यीकरण के लिए, अतिक्रमण के खिलाफ, फाल्गु बचाने के लिए अभियान में लगे हुए हैं। और चूंकि मैं सारे देशवासियों को, अपने व्यूअर को मैं शुभकामना देता हूं। आज पृथ्वी दिवस है और हम सारे देशवासियों को, जिस धरती, जो ग्रह है या अंतरिक्ष में जो ग्रह है धरती, सूरज का जो चक्कर लगा रहा है, माने लाखों किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, उस धरती माँ के संतान हैं। धरती माँ ने हम लोग को जीने के लिए, खाने के लिए बहुत कुछ दिया है। इसलिए हम लोग का एक कर्तव्य बनता है कि हम लोग का जीवन में कुछ हिस्सा धरती माँ के लिए भी निकाले। चूंकि धरती माँ का दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पृथ्वी दिवस है, मैं सारे देशवासियों को शुभकामना देता हूँ। लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए मेरे पीछे ये नाला है, इसको बॉटम नाला, और तरह तरह का जितना सारा, देखिए मैं बात पूरी करूंगा। अभी 4-5 दिन पहले मुख्यमंत्री आए हुए थे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि विदेश से आने के क्रम में एक महिला ने उनको कहा था कि फाल्गु का बहुत दुर्दशा है, बहुत गंदगी है। कल जब पकड़िएगा पाठक जी इसको, कल ये उस बात का जिक्र जो है इसमें किया गया है, इसमें लिखा गया है। ये प्रभात खबर अखबार है और सारा अखबार हमारे पास है। इसमें लिखा गया है कि वो गया के फाल्गु में पानी जमा रखने के लिए रबर डैम का काम पूरा किया जा रहा है। इसके साथ ही फाल्गु में नाले का पानी नहीं गिराया जाए, इसके लिए नदी किनारे नाला बनाए जाने की योजना को स्वीकृति दे दी गई है। योजना की स्वीकृति दे दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा था कि अरबों रुपए की लागत से हमने सिंचाई विभाग को ऐसा कहा है कि फाल्गु में पानी नहीं गिरे। फाल्गु जीवनदायिनी, मोक्षदायिनी, ये फाल्गु वही नदी है जो पूरे दुनिया में, फाल्गु का आबो हवा और पानी में ये ताकत है, ये शक्ति है कि जो भटकती आत्मा है उसको शांत कर देता है, मुक्ति प्रदान कर देता है। और अभी तो बड़े बड़े नेताओं का और शासन प्रशासन से जुड़े नेताओं का ही जिंदे मुक्ति मिल रहा है, मौज कर रहे हैं। मौज करते रहिए आप लोग, सवाल हम उठाते रहेंगे। ब्रिजनंदन जी आप बताइए हमको कि आपने लगातार प्रयास किया। देखिए मेरे जस्ट पीछे ये बॉटम नाला है, मैं आपको दिखाऊंगा ब्राह्मणी घाट पे नाला, नंदरागंज का नाला, ये बॉटम नाला, उसके बाद चिड़िया घाट के पास, फिर पंचायती अखाड़ा के पास। अब बहुत गंदगी है, शहर का मल मुदना है, इस सब नदी में गिर रहा है, फाल्गु में गिर रहा है। और ये लगातार हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने फैसला दिया, पर्यावरण विभाग आया। अभी देखिए 30 करोड़ रुपए का यहाँ से उद्घाटन हुआ है, एक प्लांट बना है नैली में, उसमें हम जानने का प्रयास करेंगे। जो संतोष कुमार हैं, नगर प्रशासक हैं, कार्यपालक पदाधिकारी, वो जो प्लांट लगाया गया है उसमें पर्यावरण विभाग से एनओसी मिला है या नहीं मिला है, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। कोई साधारण व्यक्ति कोई अगर काम करता है तो उसको एनओसी लेना पड़ता है, लेकिन चूंकि 30-35 करोड़ का मामला है, बड़ा प्लांट लगा है, उसे पर्यावरण विभाग ने एनओसी दिया है या नहीं दिया है। आइए हम बात करते हैं विस्तार से। पर्यावरणविद हैं और आप लोग हर महीने में जो फाल्गु की जो आरती होती है, अखबारों में उनका आते रहता है हमेशा, वो ये इन्हीं का देन है। अपने संस्कृति को, संस्कार को जिंदा रखने का, अपने पहचान को जिंदा रखने के लिए ये खड़े हैं। बेहद साधारण परिवार से आते हैं, बेहद साधारण प्रवृत्ति के हैं, शालीन व्यक्ति हैं, लेकिन जो कर्म है उसके प्रति अडिग हैं। हाईकोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे कहीं भी हो, आरटीआई मांगना हो, ये खड़े रहते हैं। ये बताइए पाठक जी कि ये देखिए ये दुर्दशा है फाल्गु का, कल उप मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। आप विस्तार से बताइए, हाईकोर्ट में आपने इसके अतिक्रमण के लिए क्या किया, जो नाली गिरता है उसके लिए क्या किया, आपने क्या प्रयास किया, जरा बताइए हमारे चैनल को। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से विश्व पर्यावरण दिवस की बधाई दे दूं देश की जनता को और गया की जनता को भी। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि फाल्गु नदी
गंगा से भी पवित्र नदी है। शास्त्रों में आया है गंगा पादोदकम विष्णु फल्गुर हेयादि गदाधर, अर्थात गंगा जी भगवान विष्णु की चरणों की पादोदक हैं, चरणामृत हैं, लेकिन फल्गु में स्वयं साक्षात भगवान विष्णु ही जल रूप में बह रहे हैं, इसलिए फल्गु गंगा से श्रेष्ठ है। और ऐसे भी आप देखते होंगे कि कोई सैकड़ों पीढ़ियाँ का उद्धार हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है यदि उसके वंश का कोई व्यक्ति आके गया में अपने हाथों से फल्गु के जल का स्पर्श मात्र कर देता है। इसलिए ये हर प्रकार से श्रेष्ठ नदी है, परंतु अत्यंत अफसोस का विषय है कि फल्गु जो है वो घोर अतिक्रमण और घोर प्रदूषण का शिकार है। इसमें आप देख रहे हैं कि प्रत्येक घाट पर और नदी के किनारे भारी मात्रा में शहर का कचरा डाला हुआ है, जो वर्षों वर्षों से डाला जा रहा है। उसके अलावा शहर की सभी नालियाँ बगैर कोई ट्रीटमेंट किए हुए, बगैर कोई सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हुए फल्गु में बहा दी जा रही है। और जो है कि इसमें बालू का बेतरतीब उत्खनन हो रहा है, अतिक्रमण तो है ही है। तो इन सब बातों को ले करके मैंने माननीय पटना उच्च न्यायालय, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने इस संबंध में ध्यान आकृष्ट किया पत्र के माध्यम से। तो इन्होंने 2011 में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की पूरी टीम को भेजा था गया में, और मुझे साथ में लेकर के इसका निरीक्षण किया। उसमें उसके साइंटिस्ट थे, इंजीनियर्स थे, प्रशासक थे, और जो है कि उसके अध्यक्ष जी थे। तो उन्होंने अपना रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को भेजा, परंतु यह जो है रिपोर्ट वो फाइलों में दबा हुआ रह गया था। इसको लेकर के माननीय पटना उच्च न्यायालय में मैंने जनहित याचिका दायर की थी, और उस पर जो है कि सुनवाई करते हुए माननीय पटना उच्च न्यायालय ने अपना आदेश दिया कि फल्गु को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त कीजिए, इसके दोनों किनारों पर सर्वे रिकॉर्ड के अनुसार मापी कर कर के इसमें बाउंड्री वाल दीजिए, और एक डैम बनाइए जिसके पूरा पानी जो है कि फल्गु में रहे, और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाइए ताकि इसमें गंदा नाली का पानी एक बूंद भी नहीं जाए, और जो कचरा गिरा हुआ है वर्षों वर्षों से उसको भी हटाइए। तो ये निर्णय तो बहुत अच्छा था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो मैंने जो है 2018 में इसको लेकर के अवमानना बात भी दायर किया है, जो इसकी सुनवाई अभी पटना उच्च न्यायालय में चल रहा है। अभी सबसे बड़ी विडंबना यह है कि देखिए, कल ही जो है कि यहाँ नगर निगम ने अनेक योजनाओं का जो उद्घाटन हुआ है, उसमें से शहर के कुछ नाले जो माने उसको पुनः निर्माण किया गया या उसका विस्तारीकरण किया गया है, जिसमें से आपके समक्ष यहाँ पर देख रहे हैं कि वॉटम नाला है, जो पहले कसाव टोला के इलाके से निकल करके आपका जीबी रोड में मिलता था अंडरग्राउंड नाले में, और वहाँ से होकर के पंचायतिया अखाड़ा से आगे जा करके फल्गु में ही गिरता था। उसको जो है कि शहर के इस हृदय स्थली जो चौक एरिया है वहाँ पर ला करके अभी आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी खासी लागत से इसको ये फल्गु में मिला दिया गया है, जिससे कि उस पूरे क्षेत्र का गंदा पानी आ करके फल्गु में मिल रहा है। यहाँ पर छठ का आयोजन होता था, ये घाट को छठ के लिए बंद कर दिया जाता है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे छठ का आयोजन नहीं होता है इसके गंदगी के कारण। तो यहाँ महादेव घाट है, बगल में सीढ़िया घाट है। ये घाट जो धार्मिक दृष्टिकोण से लोग यहाँ पर तर्पण पिंडदान के लिए भी आते थे, वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। और इसका जो गंदा जो नदी में पानी गिर रहा है, इससे इसकी इकोलॉजी को तो प्रभावित कर ही रहा है। आसपास के क्षेत्र में 1 किलोमीटर के एरिया में जो लोग रहते हैं, उनके घरों का जो पानी है जो बोरिंग से निकलता है, वह भी पानी पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका है। तो ऐसा आप किसी दुनिया के एकदम जो गरीब या जो पिछड़े हुए देश हैं, वहाँ भी इस तरह का काम नहीं किया जा सकता है कि ला करके पूरा गंदा पानी जो है सो वहाँ की नदी में मिलाइए। और नदियों को तो हम लोग अति पवित्र मानते हैं, देवी के स्वरूप में पूजा करते हैं, और उसमें भी फल्गु, और इसमें ला करके पूरा गंदा पानी यहाँ गिराएं, और इसका उद्घाटन जो है सो कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी और भारत सरकार के मंत्रीगण करें, तो इससे बड़ा तौहीनी की बात है ना, यह शर्म की बात नहीं कही जा सकती। अच्छा, ये बताइए कि आपने बताया कि हाईकोर्ट अब में आप गए, वो लंबी लड़ाई चली, हाईकोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आया, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने अवमानना दायर किया, उसके बाद अनेक योजनाओं के बारे में मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। तो योजना कहाँ तक मूर्त रूप लिया है? देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के आभारी हूँ कि उन्होंने एक यहाँ पर डैम बनाने के लिए प्रस्ताव स्वीकृत किया है, जिससे कि ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये है कि इससे आपका जो पिंडदानी आएंगे उनको वहाँ पर जल मिलेगा। और जो जब बैठकें हुई हैं उसको लेकर के आज वहाँ से अभियंता का नाम है, पर्यावरणविद वैज्ञानिक लोग आए हैं, उन्होंने मुझसे भी डिस्कस किया इस संबंध में।
तो ये रबर डैम अभी बनाया जा रहा है, लेकिन मैं उससे पहले कहूँगा कि इसमें जो नाले का पानी है जो पूरे शहर का, वो एक बूंद नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो जो जमा पानी रहेगा वो तो पूरी तरह जहरीला हो जाएगा। उसके बाद जब नाला का पानी यथावत गिरते रहे, अभी इस शहर में दर्जनों बड़े बड़े नाले इसमें सीधे गिराए जा रहे हैं। एक आपके समक्ष जो यहाँ नहीं गिरता था, इसको नया मिला करके फल्गु में अभी गिराया जा रहा है। वो मतलब ये पहले नहीं था, एक नया नाला बना दिया। ये नाला पहले नहीं था, ये आपका जीबी रोड में गिरता था, जिसको ला करके इस घाट पर मिला दिया गया, जिससे कि इस क्षेत्र का पानी भी पूरी तरह प्रदूषित हो रहा है। मैंने आपका कहना है कि पहले जीबी रोड तक था, जीबी रोड से फिर मिला करके इसको भी फल्गु में लाया गया, इसको फल्गु में लाया गया है। और मैं बताऊं कि ये उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जब उसमें कहा कि आप रोक लगाइए जो पहले से बह रहे हैं, रोक लगाना तो दूर रहा, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना तो दूर रहा, और नए नाले ला करके मिलाए जा रहे हैं। समझिए, हाईकोर्ट कहा कि नाला को रोकिए, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाइए। तालाब जो है सो यही देखिए, हम दिखाना चाहेंगे, पकड़िए पाठक जी, देखिए ये हम दिखाना चाहेंगे अपने कैमरा के माध्यम से आप सारे लोग को। देखिए इसको कि ये नाला है और नाला का पानी ये गिर रहा है फल्गु में कल, और बदबूदार है, बहुत काफ़ी बदबूदार है। देखिए ये नया नाला है, ये हाईकोर्ट के आदेश के बाद आया है। और ये देखिए सामने उस तरफ हम दिखाना चाहेंगे, वहाँ डैम ये दिखाना चाहेंगे, ये पूरा बदबूदार है, बहुत बदबूदार पानी है। और देखिए कितना गंदगी है। ये शहर में प्लास्टिक पर रोक लग गया था, आपको याद होगा कि यहाँ देवी आई थी डांस करने के लिए। यही प्लास्टिक जो है, जितना गंदगी आप देख रहे हैं फल्गु में, ये एक घाट है। हम कोशिश करेंगे पंचायती अखाड़ा, ब्राह्मणी घाट, ये पूरा ये गंदगी है, पूरा गंदगी का अंबार है। यहाँ पहले छठ होता था किसी ज़माने में, हमारे पूर्वज इसी मोहल्ला में रहा करते थे, चिड़िया घाट में। और ये देखिए ये क्या दुर्दशा है इस घाट का। कल इसी का जो है केंद्रीय मंत्री और उप मुख्यमंत्री आए थे, ये अभिवास किस तरह से किया जाता है। और ये देखिए ये है ये चिड़िया घाट का दुर्दशा है, नहीं महादेव घाट, महादेव घाट का, इसके जस्ट आगे चिड़िया घाट आगे में है। ये पूरा गंदगी का अंबार है, पूरा गंदगी का अंबार। आप देखिए पूरा एकदम बदबूदार, पूरे शहर का गंदगी यहाँ ला करके हाईकोर्ट, चूंकि अभिनंदन पाठक ने यह मानना दायर किया था, उसके बाद एक बड़े नाले को लाके इसमें मिला दिया गया। हम प्रयास करेंगे वो आपको डैम दिखाने का। तो क्या आपको लगता है कि जो सरकार, सुशासन की सरकार कहती है, जो सिस्टम है वो इसको मूर्त रूप देगी या कायाकल्प होगा नदी का? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है और मैं इसके लिए प्रयासरत हूँ। आप लोगों का सहयोग भी, आपने इसको दिखाने का प्रयास आप कर रहे हैं, तो उससे जो है कि सरकार और अखबार में खूब बड़का फोटो जो है से नेताजी लोग निकालते रहिए। बड़ा पूरे शहर अटा पड़ा है, विधायक, मंत्री, मेयर, डिप्टी मेयर और सारे लोगों से। ये सच्चाई है। हम नकारात्मक रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लड़ने वाले लोग हैं, जो आज चूंकि पर्यावरण दिवस है, पृथ्वी दिवस है, तो जो लड़ने वाले लोग हैं, गया शहर के लोग को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि कम से कम 100 करोड़ की योजना का आपका शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हुआ, लेकिन वास्तविकता क्या है? हम करोड़ का कहेंगे तो अपना पैकेट मत टोइएगा। यहाँ करोड़ रुपया आ गया, करोड़ रुपया का कमीशन जहां जाना है वहीं जाएगा, हमारे आपके पास नहीं जाएगा। लेकिन ये बात पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, क्योंकि ये बाबा शिवाजी का जन अदालत है, ये जनता की जन अदालत है। और जहां भी हमको लगेगा कि जन अदालत लगना चाहिए, वहां लगेगा। गया शहर का चप्पे चप्पे, गली गली का रिपोर्टिंग होगा। मैंने 50 लड़के को इसलिए बहाल किया है कि वो सही बात, सही चीज पब्लिक डोमेन में लाए। हमको लगा कि ये लड़ने वाले लोग हैं और ये काम करने वाले लोग हैं, दिखावा करने वाले लोग नहीं हैं। इन्होंने हाईकोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, हाईकोर्ट में अवमानना का नोटिस, अवमानना कोर्ट ऑफ कंडेप्ट किया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, मुख्यमंत्री ने वादा किया कि हम इसको स्वच्छ बनाएंगे। ये मोक्षदायिनी, क्या मोक्ष मिलेगा ये तो देखने की चीज है, और हम आगे और दिखाने का प्रयास करेंगे। कैमरामैन संजय के साथ मैं बाबा शिवाजी, गया शहर के महादेव घाट से पर्यावरण एक्टिविस्ट अभिनंदन पाठक के साथ, जन अदालत न्यूज के लिए धन्यवाद।